हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और इंडियन मार्केट में आखिर क्या चल रहा है। तो अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं तो ये कैंडल जो है वो 3 फरवरी का है, जब निफ्टी ने दोबारा 26,300 के लेवल को टच किया और उसके बाद 26,300 से 25,470 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 13 तारीख को। यानी 10 दिन और 8 ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे लग रहे हैं, क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, या फिर हमें कुछ पोर्शन सेव करके रखना चाहिए फ्यूचर में अगर और सेलिंग आती है तो सबसे पहले समझते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में देखिए, जो हैवी सेलिंग आ रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो आईटी का वीक होना। तो अगर आप आईटी सेक्टर को देखते हैं तो निफ्टी से पहले हम निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी को अगर हम देखें तो ये निफ्टी आईटी जो 4,300 के लेवल पे था, वो 4,300 के लेवल से, सॉरी, 40,300 के लेवल से ये 31,500 के लेवल पे पहुंच गया। मतलब आप सोचिए, 1/3, इनफैक्ट 1/3 नहीं, 25% का डिक्लाइन आईटी में पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में है। तो और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे जो अभी डेवलपमेंट हुई जिसमें एंथ्रोपिक ने ये कहा कि थोड़े दिनों में मैक्सिमम जो भी आईटी कंपनीज काम कर रही हैं वो ऑटोमेट हो जाएगा, एआई जो है वो सारा काम कर लेगा। और इसकी वजह से जितना भी फियर आया मार्केट में, उसकी वजह से आईटी स्टॉक में हैवी सेलिंग आई। और आईटी स्टॉक में क्योंकि हैवी सेलिंग आई तो उसने मार्केट को नीचे पुल किया। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ कल के सेशन की, 13 तारीख की, तो 13 तारीख में एफआईआई की जो सेलिंग है वो 7,000 करोड़ के ऊपर से हैवी सेलिंग है। मतलब अगर एग्जैक्ट फिगर की मैं बात करता तो 7,395 करोड़ की एफआई की सेलिंग है, जिसके अगेंस्ट में 5,553 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की तरफ से। तो ये सारे रीजंस हैं। अब इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, उन लेवल में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम एक बार दोबारा से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमें ये समझ में आएगा कि आखिर कहाँ कौन से सपोर्ट लेवल हैं जो कि ब्रीच हुए हैं और कौन कौन से सपोर्ट लेवल अभी हैं जो कि हमें यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, ये 25,700 का, 750 का लेवल है जो कि ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। फिर हम नीचे आते हैं, ये 25,300 का लेवल है जो कि अभी इंटैक्ट है। और 25,500 को ऑलरेडी निफ्टी ब्रेक कर चुका है। तो अब इसके बाद जिस तरीके की ये कैंडल है, जिस तरीके की ये हैवी सेलिंग आई है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये 25,000 का जो लेवल है वो एक बार दोबारा से टेस्ट होना चाहिए। और इनफैक्ट 25,000 के लेवल के बाद 24,500 का लेवल भी टेस्ट होना चाहिए। और 24,500 का लेवल जो है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। तो अब आप इस लेवल को देखिए जहाँ से निफ्टी ने रैली चालू की थी। ये था सितंबर 30, 2025 का। यहाँ से निफ्टी ने रैली चालू की थी और इसके बाद 26,000 तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया और उसके बाद दोबारा इसने 26,300 के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन 26,300 के लेवल को आज तक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। नीचे ऊपर की तरफ ये ऑलमोस्ट 3 बार आ चुका है, दिसंबर, उसके बाद फिर यहाँ पर जनवरी और उसके बाद फिर फरवरी। 3 महीने में 3 बार 26,300 के लेवल को निफ्टी टच कर चुका है।
और इस बीच में 24,600 का लेवल भी निफ्टी टच कर चुका है। तो अभी जो सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 25,300 का है। और 25,300 के बाद जो सपोर्ट है वो हमने काफ़ी बार प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया दोस्तों, जो कि 25,150 का है। तो 25,150 भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये निफ्टी के सपोर्ट लेवल है। और एक बार हम यहाँ पर फिबोनाची भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिबोनाची से हमें रिट्रेसमेंट लेवल भी पता चलेंगे, तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। तो 24,300 से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये 24,300 जो अगस्त में था, और यहाँ से हम इसको हाई को एक बार प्लेस करते हैं। तो अब आप ये देखिए, 24,785 का ये सपोर्ट लेवल था, इसको निफ्टी ने रिस्पेक्ट की। और उसके बाद फिर ऊपर जो रेजिस्टेंस था 26,300 का, 380 का इनफैक्ट, वहाँ से इसका रिवर्सल आया। अब नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट 25,350 का है। और 25,350 का अगर सपोर्ट किसी वजह से ब्रेक होता है तो 25,150, और 25,150 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर 24,700, और 24,700 के नीचे फिर 24,350। और 24,350 के नीचे अगर चला जाता है तो मेरा मानना है कि फिर तो ट्रेंड रिवर्सल ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप बात कर रहे हैं कि 24,350 जो अगस्त में था, वहां से हमने 24,350 से 2,000 पॉइंट की रैली गेन को पूरा का पूरा खो दिया। तो ट्रेंड रिवर्सल ही होगा। एक बार हम इसको लॉन्गर टर्म में भी देख लेते हैं, वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो एक किस तरीके से मूवमेंट हो रही है वो भी समझ में आएगा। तो आप देखिए कि वीकली चार्ट पर निफ्टी जो है वो 24,300 का ये लेवल है, और 24,300 को अगर ब्रेक करता है, जो कि उम्मीद बहुत ही कम है। अगर वीकली चार्ट पे देखते हैं तो 24,300 को ब्रेक करने की उम्मीद कम है, और लेकिन 24,300 को किसी वजह से ब्रेक करता है तो फिर और लेवल, सपोर्ट लेवल आएंगे, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमारे सपोर्ट लेवल है निफ्टी में वो 24,350, और 24,350 के बाद 24,150, ये दो सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद सॉरी 25,350, 25,350 के बाद 25,150, और 25,150 के बाद 25,000, ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी में। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो प्रीवियस डे का हाई होगा। तो प्रीवियस डे का हाई जो है वो 25,650, 25,625 है। और 25,625 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद फिर 25,700, 25,700 के बाद फिर 25,900, ये ऊपर निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप कोई भी अगर निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का ख्याल रखिएगा। इनफैक्ट मैं तो अभी निफ्टी या इंडेक्स से दूर ही रहना सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, और इनफैक्ट वॉलेटिलिटी पे अगर हम बात करते हैं तो विक्स जो है वो फ्राइडे को, अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे को विक्स जो है हमारा, ये काफ़ी शूट अप हुआ। और ये जो है वो बताता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 13% का जंप लेकर, 13% का जंप लेके निफ्ट विक्स जो है उसने क्लोज किया 13.29 पे। तो वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है, और वॉलेटिलिटी अगर हाई होती है तो एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट फिर नीचे ही आएगा। और इतनी वॉलेटिलिटी में मैं अपने जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको तो यही कहूँगा कि भाई अभी इंडेक्स से दूर रहिए, क्वालिटी स्टॉक ढूंढिए। उसमें अगर आपको कोई भी क्वालिटी स्टॉक लो प्राइस में मिलता है ले लीजिए, और लेके उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको साल भर में भी 20-25% का रिटर्न मिल जाता है तो कोई बुरा नहीं है। तो ये इंडेक्स में प्रेशर लेने से अच्छा क्वालिटी स्टॉक ढूंढिए, पैसा डालिए, छोड़ दीजिए। साल भर के लिए 20-25% मिलता है, आराम से आप एग्जिट कर लीजिए। अब इसके बाद हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों।
तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो डेली चार्ट पे देखिए बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया जो कि 61,750 था, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और ये क्लोज हुआ 60,000 पर। लेकिन उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट हुए और लेकिन ये भी कोई सस्टेन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो काफ़ी वीक है। अब बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो बैंक निफ्टी का हाई है 65,000, जो अगर आपको आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में चल रहा है। ये बैंक निफ्टी की रेंज है 58,800 नीचे की तरफ और ऊपर 60,000 की रेंज है, करीब ऑलमोस्ट सवा 1200-1500 पॉइंट की रेंज है। इसके अंदर बैंक निफ्टी है। अब क्योंकि ये ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ आना चाहिए, जो कि 58,800, 700, 800 के करीब होगा। तो अगेन अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मेरा तो मानना ये है कि अभी इंडेक्स से आप दूर ही रहिए। अब क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने आईटी में इन्वेस्ट किया होगा और आईटी स्टॉक की जिस तरीके से हैवी सेलिंग हुई है, तो आप जानना चाहेंगे कि टीसीएस या इन्फोसिस में क्या सपोर्ट लेवल है। तो एक बार टीसीएस और इन्फोसिस के लेवल भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आप ये देखिए कि टीसीएस में जिस तरीके की हैवी बिकवाली आई है, अब मैं इसको लंबे चार्ट पे देखूंगा कि किस तरीके से। अब ये इसको वीकली पे ले लेते हैं तो वीकली पे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो आप ये देखिए कि क्योंकि 28,300 जो है इन्फोसिस ने ब्रेक किया है और ये इसके नीचे ही क्लोज हुआ है, तो इसमें नेक्स्ट लेवल जो है दोस्तों वो काफ़ी डीप दिख रहा है। तो एक बार इसको इस पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि ये डेली पे किस तरीके से दिख रहा है। तो अभी देखिए ये टीसीएस ने 26 को रिस्पेक्ट की है और इसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो अगर 26 को किसी भी वजह से टीसीएस ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ जो नेक्स्ट लेवल है वो 2100 के है। अब इसको अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो क्योंकि मैंने लंबे टाइम फ्रेम पे इसको प्लॉट किया तो रिजल्ट तो वही आएगा। तो हम इसको एक बार हटा लेते हैं और एक बार इसमें हम ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें बेटर रिजल्ट, क्या बेटर इसमें हमें सपोर्ट लेवल दिखेंगे। तो देखिए अभी नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 2250 का है टीसीएस में, और 2250 को किसी वजह से भी ब्रेक करता है तो फिर 2000 एक राउंड फिगर जो होती है, और 2000 को किसी भी वजह से ब्रेक करता है तो फिर 1500 के लेवल टीसीएस में दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ अभी अगेन ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आएगा वो प्रीवियस डे का हाई आएगा। तो प्रीवियस डे यानी 2870, और 2870 को अगर क्रॉस कर लेता तो 3000 जो है ये रेजिस्टेंस लेवल टीसीएस में दिखेंगे। इन्फोसिस में अगर हम बात करें कि इन्फोसिस में क्या हाल है, तो इन्फोसिस में भी देखिए जिस तरीके से बिकवाली आई थी तो वहाँ से काफ़ी रिकवरी आई है। मतलब निफ्ट इन्फोसिस खुला था 1290 पे, और 1290 से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की रिकवरी आई और उस पर क्लोज हुआ। तो अब इन्फोसिस में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 1430 का बनेगा, और 1430 को अगर इन्फोसिस क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद फिर 1550 का लेवल जो है वो इन्फोसिस में आएगा। तो देखिए, लेकिन मेरा सजेशन अगेन यही है कि अभी बॉटम फिशिंग आईटी कंपनीज में ना करें, क्योंकि जिस तरीके की हैवी सेलिंग आई है तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए, आईटी कंपनीज को कंसोलिडेट होने दीजिए, और उसके बाद जब ये एक लेवल एक एक कंसोलिडेशन फेज को क्लोज कर लेता है, कवर कर लेता है, तो उसके बाद फिर आप देखिए, वो भी मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करिए, पूरी एक साथ बाइंग मत करिए, क्योंकि अगर और सेलिंग आती है तो आपको आईटी स्टॉक और नीचे बाय करने को मिल सकते हैं। और आईटी स्टॉक देखिए क्वालिटी स्टॉक है,
और कुछ नहीं तो आपको लॉन्गर टर्म में डिविडेंड मिलेगा और प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। तो कोई भी आप आईटी में अगर बाइंग करते हैं तो इसको ख्याल में रखिए कि जिस तरीके से आईटी में जितना भी डिस्ट्रप्शन चल रहा है, कोई और वैल्यू अगर डिप्रिशिएट होती है तो आप फिर लॉन्गर टर्म के लिए आईटी स्टॉक में फंस जाएंगे। तो अभी कुछ भी बाइंग अगर करते तो पार्शली स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, और अगर और नीचे आपको मिलता है तो फिर नीचे और बाय करें, और इसको फिर लॉन्गर टर्म के लिए कम से कम 2 3 4 साल के लिए आप रखिए और आप डिविडेंड का मजा लीजिए। और प्राइस एप्रिसिएशन जब भी होगा तो आपको वो प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए, भले ही इनकी काफ़ी पिटाई हुई है लेकिन क्वालिटी स्टॉक तो है, रेवेन्यू तो आ ही रहा है, ग्रोथ तो आ ही रही है इनकी, है ना। एकदम से दुनिया तो ख़त्म होगी नहीं, एकदम से आईटी कंपनियां ख़त्म नहीं होंगी। तो आपको क्वालिटी स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के बाइंग करनी होती है। इसी तरीके से अगर आप आईटी से बाहर निकलते हैं तो आप मेटल देख सकते हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक देख सकते हैं जो कि अच्छे डिविडेंड यील्ड में आते हैं, जैसे कोल इंडिया हो गया और पीटीसी हो गया, या फिर आप आईजीएल देख सकते हैं जिन जो कि अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स हैं। और वो जितना नीचे आते हैं उतना अच्छा है आपको बाय करने के लिए, क्योंकि उनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बेटर हो जाएगी। तो अब वो उसके लिए जो जितना भी रिसर्च करना है वो आपको करना है, और मैं आपको सिर्फ स्टॉक शो कर सकता हूँ और आपको ये बता सकता हूँ कि क्या लेवल हैं जो बाय करने के। जैसे कोल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कोल इंडिया को अगर आप देखिए तो अभी 408 पे चल रहा है, और अगर ये 370 के आसपास देखिए आप काफ़ी सपोर्ट लेता है, तो 370 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड की, तो कोल इंडिया का डिविडेंड जो है ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं तो कोल इंडिया 370 के आसपास अगर आपको मिलता है तो देखिए हर साल ये कम से कम 15 रुपए का, ऑन एन एवरेज 10 से 15 रुपए का डिविडेंड कोल इंडिया देता है। तो 10 से 15 रुपए का मतलब हो गया 5%। तो 5% का आपको डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया मिलेगा, प्लस वैल्यू अप्रिसिएशन जब भी होगी तो वो आपको वैल्यू अप्रिसिएशन के नाम पे आएगा। प्लस अगर कभी स्टॉक स्प्लिट हो जाता है या कोई राइट इशू आता है तो उस तरीके से आपको यहाँ पर एक क्वालिटी स्टॉक में डिविडेंड का आप मजा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको दूसरे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, जैसे आईजीएल जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो इंद्रप्रस्थ गैस को अगर आप देखिए तो ये अभी 166 के पास चल रहा है। और अगेन आईजीएल पे अगर हम बात करते हैं कि आईजीएल साल में कितना डिविडेंड दे देता है, तो आईजीएल ऑन एन एवरेज जो है, हम अगर देखें आईजीएल पे डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2026 में इंटरिम डिविडेंड 3 रुपये 25 पैसे का आईजीएल दे रहा है, और 2000 अप्रैल में 1.5 रुपये का दिया था। तो अभी सिर्फ अगर अप्रैल 25 से 26 के फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं तो ये 4.5 4 रुपये 75 पैसे का इसने डिविडेंड दिया है। तो 4 रुपये 75 पैसे का मतलब हो गया आपका 10% 16 रुपये हुआ, और 5% 8 2.5 3 रुपये का डिविडेंड यील्ड, 2.5 3% का डिविडेंड यील्ड आईजीएल में। और प्लस अगेन वैल्यू अप्रिसिएशन आपको अगर ये 5 साल रखने पे अगर ये 160 का सामान जो है 260 पे भी जाता है, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, तो 5 साल में आपका 50% जो है वो 80 रुपीज़ है, और ये 50% तो ऊपर का अप्रिसिएशन आपको 5 साल में अगर कोई स्टॉक दे रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। प्लस ओवर एंड अबव आपको 2.5 3% का डिविडेंड यील्ड अगर मिल रहा है, तो 5 साल में 2.5% के हिसाब से 12% वो हो गया, और 50% का वैल्यू अप्रिसिएशन अगर आता है तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट और अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके फिर उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो गया दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो और मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा।
तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में मेंशन कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँगा उस स्टॉक के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।